वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 5 जिसमें साझेदार के अवकाश ग्रहण और निवृत्ति से संबंधित पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा कैसे बनाया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए कि ABC समान साझेदार थे। 1 जनवरी 2019 को ए ने अवकाश ग्रहण किया। उस समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये फर्म का चिट्ठा दिया गया है, लेनदार दिए हैं, सभी साझेदारों की पूंजी दी गई है। उसी तरह से संपत्ति पक्ष में सारी संपत्तियां दी गई हैं और इनसे संबंधित कुछ समायोजन हैं जो हमको दिए गए हैं। ए के अवकाश ग्रहण पर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार तय हुआ। भूमि भवन का मूल्य 5,800, भूमि भवन का मूल्य 4,200 रुपये था और 4,200 के जो भूमि भवन है वो 5,800 के हो गए, मतलब उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम। सेकेंड नंबर पे देखिए आप, मशीनरी 6,564 रुपये की, जबकि मशीन का मूल्य अभी बैलेंस शीट में 6,960 रुपये दिया था, वो हो गई 6,564 की, मतलब ये कम हो गई, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। विनियोग 8,400 रुपये के, विनियोग बैलेंस शीट में दिए थे 8,000 के, लेकिन यहाँ पर हो गए 8,400 रुपये, मतलब 400 रुपये इसमें बढ़ गए हैं। इसके बाद एक ख्याति का मूल्य 12,600 रुपये, ये फर्म की ख्याति है जिसका मूल्य 12,600 रुपये है। इसका लेखा हम साझेदारों के पूंजी खाते में करेंगे। ए ने पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर विनियोग अपने आंशिक भुगतान में ले लिए। ए ने क्या करा कि विनियोग को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया उसने कि भाई आंशिक भुगतान में आप हमको विनियोग दे दें और बाकी का जो रुपया बचेगा वो कैश में पेमेंट कर दें। बी पूंजी के रूप में 5,000 लाया तथा ए के खाते के शेष का भुगतान कर दिया गया, मतलब ए का हिसाब क्लियर कर दिया गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते और चिट्ठा, हमको ये 3 चीज़ें उसने पूछी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ये कॉलम हम बनाएंगे। अभी जो हमने संपत्ति और असेट दायित्वों के मूल्य में जो कमी देखी थी या वृद्धि देखी थी उसको इसमें लिख देंगे। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई थी 1,600 रुपये से। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुए थे हमारे, इन्वेस्टमेंट 400 रुपये से इंक्रीज हुए थे, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई थी, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 6,980 दी गई थी और जब एडजस्टमेंट हमने देखा तो उसमें थी वो 6,564, दोनों को माइनस किया, मतलब 416 रुपये इसमें कम हो गए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इधर तो 2,000 रुपये हमारे पास, लेकिन डेबिट में ओनली 416 रुपये हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम आ जाएंगे A, B, C। इसके लिए यहाँ की हमने टोटल लगाई 2,000 रुपये। 2,000 में से 416 रुपये को हम माइनस कर देंगे, मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया 1,584 रुपये, 1,584, और इस तरह से पूरी टोटल हो गई 2,000। अब ये क्या है, बराबर के साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं और बराबर के साझेदार हैं, तो हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे इसको बराबर बराबर बांटने के लिए। अब देखो इसको 3 से हमने कैंसिल किया, 3 पंजे 15, ये 8 है, फिर 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, मतलब हर पार्टनर को कितने मिल जाएंगे 528 रुपये। तीनों पार्टनर 528, 528, 528 और पूरी टोटल 1,584 रुपये। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो लाभ है वो हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने से पहले हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों की पूंजी लिखेंगे। तो पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD। पहले पार्टनर की कैपिटल है 8,000, दूसरे की 6,800 और तीसरे की है 7,800। इसके बाद अभी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। बाय रिवैल्यूएशन 528 और इसको भी दिए थे हमने 528 रुपये। ये तीनों को दे दिए हमने। इसके बाद में ख्याति का समायोजन हमको करना है इसमें। अब देखो टोटल फर्म की ख्याति है 12,600। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसकी ख्याति निकालेंगे। कौन रिटायरमेंट ले रहा है, ए, उसका हिस्सा 1/3 मतलब 4,200 रुपये की ख्याति है, क्योंकि ये बराबर के साझेदार हैं। तो जो शेष बचे साझेदार है वो क्या करेंगे, बराबर अनुपात में गेन करेंगे। मतलब 4,200 का आधा 2,100 रुपये बी के द्वारा दे दिया जाएगा और 2,100 रुपये सी के द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने लिखा है बी कैपिटल और सी कैपिटल, लेकिन अमाउंट कहाँ जाएगी, ए के खाते में, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसको दे रहे हैं, ए को, मतलब ए के हिस्से को ये खरीद रहे हैं ख्याति के रूप में। तो ए को मिल गई 2,100 रुपये। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगी 2, दोनों ने मिलके किसको दिया, ए को दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट बी और सी के अकाउंट में आएगी 2,100 मतलब इतनी अमाउंट इनके खाते में से माइनस हो जाएगी। इसके बाद ए ने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट ले लिए थे, तो ए के खाते में लिख देंगे 2 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिए हैं इसने इसलिए इसमें से माइनस करना पड़ेंगे। माइनस करना है मतलब हमको डेबिट साइड में लिखना है 8,400। इसके अलावा बी ने क्या करा, 5,000 रुपये का कैश लेकर आया, तो यहाँ पर हम शो कर देंगे बाय कैश अकाउंट और बी के खाते में लिखेंगे क्योंकि बी लेकर आया। अब टोटल लगाएंगे। सबसे पहले हम ए की टोटल लगा लेते हैं। ए की जो क्रेडिट टोटल है वो आ रही है 8 और 2 10 और 2 12,728 रुपये। क्रेडिट साइड में उसके कितने जमा हैं, 12,728 रुपये उसको देना है फर्म को, लेकिन 12,728 में से उसने क्या करा, 8,400 रुपये के तो इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो जो बाकी का बचा 4,328 रुपये वो उसको नगद भुगतान कर दिया जाएगा और उसका हिसाब क्लियर हो गया। अब फर्म में जो साझेदार बचे बी और सी उनका बैलेंस निकाला जाएगा। ये ए का हिसाब कंप्लीट हो गया 12,728 रुपये। अब इसकी टोटल लगा देंगे। इसके पास 7,800 और 528 टोटल 8,328 रुपये हैं इसके पास। तो यहाँ पर डेबिट में अब इसका बैलेंस निकालेंगे। 8,328 में से 2,100 रुपये को माइनस कर देंगे तो 28 एज इट इज आ गया, 2 और 6 मतलब कितना इसका बैलेंस रहा, 6,228। ये इसकी कैपिटल कहलाएगी। अब जब हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये अमाउंट कैपिटल के रूप में लिखी जाएगी। अब इसी तरीके से हम बी की टोटल लगा लेते हैं। 8 5 13 की 3 6 5 11 और 1 12, इसकी टोटल आ रही है 12,328।
12,328 में से 2100 रुपये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 10,228 रुपये। मतलब ये इनकी कैपिटल हो जाएगी। जब हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैपिटल के रूप में राशि लिखी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बनाएंगे हम नई फर्म की बैलेंस शीट। नई फर्म की बैलेंस शीट के लिए हेडिंग हमने लिख दिया ऊपर, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम लायबिलिटीज साइड में जो पुरानी फर्म के क्रेडिटर्स हैं उनको लिख देंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं था तो इनकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 6,928 रुपये। इसके बाद कैपिटल शो करेंगे हम। कैपिटल किसकी शो करेंगे? बी और सी की। जो रिसेंटली अभी जस्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला है बी और सी का, वो यहाँ पर आएगा 10,228 और 6,228, टोटल मिला के हो गए 16,456 रुपये। अब असेट साइड में लिखेंगे हम कैश। देखिए फर्म का जो कैश है पहले दिया हुआ है 2433 का बैलेंस शीट में, प्लस 5,000 रुपये बी एज ए कैपिटल और लेकर आया है वो, उसने और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है फर्म को, और फर्म ने 4,328 रुपये का रिटायरिंग पार्टनर को कैश पेमेंट किया है। क्या चीज़ें लिखी हमने? पहले जो कैश का बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में दिया है वो, प्लस 5,000 रुपये जो नगद रुपए लाए गए हैं किसके द्वारा? बी के द्वारा, वो लिखे हमने। और फिर उसके बाद जो भुगतान की गई राशि है रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसमें से माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगी 3,105 रुपये, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद डेटर्स 7,915 रुपये। इसके बाद मशीनरी, जो भी इनकी नई प्राइस है, नया मूल्य है, वही यहाँ पर शो किया जाएगा जो हमको समायोजन में दिया गया है। समायोजन में दिया गया था मशीन का मूल्य इतना करना है, तो वो वैल्यू हमने लिख दी। आप चाहें तो उसको अंदर 6,960 माइनस 416 करके भी उसको लिख सकते हैं, इस तरह से 6,960 माइनस 416, ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 5,800, रिवैल्यूज जो पुनर्मूल्यांकन में उसकी मूल्य दिया गया है वो हमको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से अब हम टोटल लगाएंगे इसकी, दोनों साइड की टोटल इसमें बैलेंस शीट में बराबर आती है। अगर दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल आपकी बराबर आ रही है, इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है। तो ये थी पार्टनर्स की बैलेंस शीट। कब? जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण ले लेता है तो जो शेष बचे साझेदार हैं उनकी बैलेंस शीट ये है। इसमें इन्वेस्टमेंट को हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिए थे, ए को दे दिए थे उसके भुगतान स्वरूप, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट को इसमें नहीं लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।